समझे तुझको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। पापा, मैं बहुत ही मायूस हुई हूँ। मैंने अपनी बेटी ये सोचकर तुम्हारे घर ब्याई थी कि माँ जाई के घर जा रही है, शाज़मा खुश रहेगी वहां पर, लेकिन वहां उसके साथ ऐसा सलूक हुआ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अफान के लिए शाज़मा हरीम की तरह है। कोई छोटी बहनों के साथ ऐसा सलूक कर देते हैं? वो तो उल्टा दुश्मन ही बन गया मेरी बच्ची का। कमर, ऐसी बात नहीं है, छोटी सी बात थी। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि शाज़मा ने इतना बड़ा इशू क्यों बना लिया। मैंने आपको कहा था ना कि आप खाला को कॉल मत करें। ये हमेशा मुझे ही गलत समझती है। ये अपने बेटे की गलती कभी भी नहीं मानेंगी। शाज़मा, ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं कोई अफान की तरफदारी नहीं कर रही, गलती उसकी भी थी, लेकिन बात तो तुमने शुरू की थी ना। और तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी बीवी के लिए ऐसी बातें करने की? तो इससे मैंने क्या गलत बोल दिया? बस मैंने यही बोला ना कि वो पराई है और मैं अपनी हूँ। इसमें कोई गलत बात तो नहीं खाला। मुझे तो लगता है आप यहाँ भी मुझे बातें सुनाने के लिए आई। नहीं बेटा, मैं तुम्हें बातें सुनाने नहीं आई हूँ। तुम भी मुझे बहुत अजीज हो, इसीलिए तो मैं खुद आई हूँ तुमसे मादरत करने के लिए, तुम्हें साथ ले जाने के लिए। बेटा, क्यों तुमने एक बात की जिद बांध ली? मैं आ गई हूँ ना, क्या इतना काफी नहीं है? छोड़ दो ना बेटा, खत्म करो बात को, चलो अपने घर। कमर, तुम्हें समझाओ ना इसे। अम्मी मुझे क्या समझाएंगी खाला, आप मुझे बता दें। इंसल्ट मेरी हुई है, मैंने फेल किया है, अम्मी ने तो नहीं किया। और वैसे भी अम्मी मुझे जो कुछ भी बोले मैं नहीं मानूंगी। अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास ना हो तो वो गलती बार बार करता है। मैं अपनी बेइज्जती बार बार नहीं करवा सकती। ये बात तब भी खत्म होगी जब अफान भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो यहाँ आके मुझसे एक्सक्यूज करेंगे बस। शाज़मा, मुझे तो लगता है कि अम्मी को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मैं जानता हूँ शाज़मा कितनी जिद्दी और खुद सर कितनी हरदर्म है। यानी कि गलती भी वो करे और मनाने भी हम जाए। अम्मी उसे लेने तो चली गई, लेकिन मुझे नहीं लगता वो वापस आएगी, क्योंकि उसकी शर्त है कि पहले आप उससे माफी मांगे फिर वो घर आएगी। क्या?
सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। हो गई तुम्हारी सुबह? अम्मा कुछ खाने में है तो देते हैं प्लीज, ये लेक्चर मत दे। आज फिर तुम काम पे नहीं गए ना? वो दिल नहीं कर रहा था। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना पहले भी कई नौकरियां तुम्हारी खत्म हो चुकी हैं। खुदा के वास्ते कहीं तो टिक जाओ, वरना इस घर में ना खाने के लाले पड़ जाएंगे। नहीं पड़ेंगे लाले, रिस्क देने का वादा खुदा ने किया। और वैसे भी आपकी कमाऊ बहू आ रही है, काफी आलीशान ऑफिस में काम करती है। आई एम श्योर सैलरी भी अच्छी खासी होगी। क्या मतलब? तुम उसके दफ्तर गए थे क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों गए थे तुम उसके दफ्तर? अगर उन लोगों को पता चल गया तो? अभी उन लोगों ने हाँ नहीं की है। इसीलिए तो गया था माँ कि हाँ हो जाए। कितने टाइम बाद हम जो लंच पर मिल रहे हैं? इट्स बीन एजेस। क्या करूं यार, फुर्सत नहीं मिलती काम से। अभी भी इतनी मुश्किल से टाइम निकाला है तुम्हारे कहने पर। कल मुझे इस्लामाबाद जाना है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ हाँ जानती हूँ मैं, बहुत बिजी रहती हो तुम ऑफिस में। मेरा तो ख्याल है कि तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। कब तक यूँ छुप छुप कर मोहब्बत करते रहोगे? पता नहीं। क्या मतलब? दाइम के भी घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहनों की शादी एंड ऑल। और अम्मी ने तो मेरा रिश्ता भी देख लिया। ये देखो, ये लड़का है। बुरा तो ये भी नहीं है यार। क्या तुमने दाइम से बात नहीं की थी, मगर मुझे ऐसे लगता है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। और तुम तो अम्मी की कंडीशन जानती हो। आई कांट अफोर्ड टू वेट टू लॉन्ग। और अगर मेरी और दाइम की शादी हो भी गई तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अपनी घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दाइम की अम्मी को लड़कियों का जॉब करना अच्छा नहीं लगता। आई नो कि दाइम बहुत सपोर्टिव है, बट आखिर कब तक? कभी ना कभी तो अपनी अम्मी की बातों में आ सकता है ना। और ये जो प्रपोजल आया है, क्या इन्हें तुम्हारी जॉब पर कोई एतराज़ नहीं है? नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले बंदा चाहे मोहब्बत के जितने भी दावे करता हो, शादी के बाद वो महज एक शौहर ही बनकर रह जाता है, जिसे बीवी के अलावा दुनिया भर के तमाम रिश्तों की फीलिंग्स का एहसास होता है, ख़ास करके अपनी माँ का। नहीं होता तो बस उस बंदे का जिसे वो खुदा को गवाह बनाकर अपनी ज़िंदगी में लेकर आता है। मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा ये मशवरा है कि तुम अपनी फीलिंग्स को रखो साइड पर और प्रैक्टिकल होकर फैसला करो कि तुम्हारी ज़िंदगी किसके साथ आसान गुजरेगी। उबैद, मुझे लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शायद हमने उन लोगों को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मेरी ही गलती है। मुझे उस बुआ की बातों में नहीं आना चाहिए था। हर इन लोगों का तो काम ही होता है झूठ बोलकर पैसे बटोरना। अभी ऐसा क्या हो गया कि आप उनके इतने अगेंस्ट हो गई? उबैद, तुम खुद सोचो, एक ऐसी लड़की जिसकी बहन अपने ससुराल में ऐसा सलूक कर रही है, जो कि ससुराल उसकी खाला का भी घर है, उसकी बड़ी बहन तुम्हारे साथ न जाने कैसा सलूक करेगी। आप खामखा टेंशन ले रही हैं। नाज़िया ऐसी लड़की नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो? माय डियर सिस्टर, दुनिया देख रखी है मैंने, तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ, देख के बता सकता हूँ बंदा कितने पानी में है। बट नाज़िया इज डिफरेंट। शी इज सेंसिटिव, पोलाइट, ऑनेस्ट, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उबैद, जब रिश्ता जोड़ा जाता है ना, तो सिर्फ लड़की को नहीं उसके पूरे ख़ानदान को देखा जाता है। और मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही उसकी फैमिली से। आप भी मैं क्या कह सकता? कुछ ना ही कहो तो बेहतर है।
ज़ीशान, क्या सोच रहे हो बेटा? खाना शुरू करो। आ जा रहे थे। आपसे मतलब? ये तुम अपने बड़े भाई से किस लहजे में बात कर रहे हो? बात कर रहा हूँ, यही बहुत है। वरना क्या ज़ीशान? जो कुछ आपने किया है ना, उसके बाद तो मुझे आपको मुखातिब भी नहीं करना चाहिए। ज़ीशान, तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। अम्मी एक मिनट। ज़ीशान, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि गलती मेरी है? भाई मैं नहीं जानता कि गलती किसकी है, लेकिन इस घर में किसी की हठधर्मी की वजह से मेरा घर तबाह हो रहा है और किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है। अगर परवाह ना होती ना तो उसे मनाने के लिए ना जाती मैं, मगर वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और बजाय उसे समझाने के तुम अपने बड़े भाई को इल्जाम दे रहे हो। बेटा, अगर उसने आना होता ना तो वो मेरे जाने पर भी आ सकती थी। वो आपसे नाराज होकर तो नहीं गई ना अम्मी? आपको तो उसे मनाने के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा भाई झुक जाए उसके सामने? गलती इन्हीं की है ना, तो माफी मांगने भी इन्हें ही जाना चाहिए। और अगर मैं ना जाऊं तो मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि जिस घर में आपकी इज्जत ना हो ना, उस घर में रहने का कोई जवाब नहीं है। फ्लाइट कब है तुम्हारी? कल सुबह। ऑल द बेस्ट। आई नो यू विल डू योर बेस्ट। दायम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। अब मैं बाद में बात करती हूँ। लो बेटा, मैंने ये इस्लामाबाद जाने के लिए तुम्हारा बैग तैयार कर दिया। वापस कब तक आओगी? 1 हफ्ते में आ जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। वो मैं ये कह रही थी कि तुमने उस रिश्ते के बारे में क्या सोचा? अम्मी, मैं इस्लामाबाद से वापस आकर आपसे इस बारे में बात करूंगी। शायद उस वक्त तक मेरा माइंड भी क्लियर हो जाए। देखो बेटा, जो भी फैसला करना हो जल्दी कर लो, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। मेरा ये मशवरा है कि तुम अपनी फीलिंग्स को रखो साइड पर और प्रैक्टिकल होकर फैसला करो कि तुम्हारी ज़िंदगी किसके साथ आसान गुजरेगी। क्या हुआ है? तुम परेशान लग रही हो। एनीथिंग सीरियस? अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मामला सीरियस है या नहीं। क्या हुआ है? किस बारे में बात कर रही हो? आज जब मेरी नंद आई हुई थी ना, शाज़वा ने उनके सामने इतनी बदतमीजी की है दायम। सॉरी दायम, वो अम्मी आ गई थी इसलिए बात नहीं हो सकी।
ऐसी क्या बात करनी थी जो आप अपनी अम्मी के सामने नहीं कर सकी? आप कौन? ये तो आप मुझे बताएंगी। आधी रात को आप मेरे भाई को कॉल कर रही हैं। क्या फिर से अम्मी आ गई? मैं रिदा बात कर रही हूँ, दायम की कॉलीग। ओ, भाई के ऑफिस में काम करती हैं। लेकिन इस टाइम भाई से ऑफिशियल काम था कि पर्सनल काम था? नहीं, कोई ज़रूरी काम नहीं था। मैं दायम से बाद में भी बात कर लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। बड़े चक्कर चल रहे हैं भाई के। ये लड़के अपने साथ साथ तुम्हारी भी ज़िंदगी ख़राब करेंगे। तुम परेशान मत हो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। घर का माहौल कितना अजीब, कितना टेंस हो गया है। मुझे तो घुटन सी होने लगी है। इसीलिए मैं शाज़मा और ज़ीशान की शादी के खिलाफ था। देखा नहीं तुमने? आज वो मेरे सामने खड़ा है। जो भाई मुझसे पूछे बगैर कभी कोई कदम नहीं उठाता था, वो मेरे सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा था। और मुझसे ये कह रहा था कि वो घर छोड़कर चला जाए। आप उसका मसला भी तो समझे ना। वो क्या करे? उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो मेरे सामने खड़ा हो जाएगा? सीरियसली? मेरा ये मतलब नहीं है। मुझे तो अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। वो बहुत अपसेट हैं अफान, और जो कुछ आज हुआ है उसके बाद वो और ज़्यादा परेशान हो गई हैं। ये परेशानी उन्होंने खुद खरीदी, शाज़मा से शादी करवा। अब तो हो गई ना शादी, अब तो इसे निभाना होगा, चाहे वो हंसकर निभाए या रोकर। आप चले जाए ना शाज़मा को मनाने, आखिर इसमें हर्जी क्या है? आपकी खाला का घर है वो। तुम चाहती हो कि मैं वहां जाकर इस बात पे स्टैंप लगा दूं कि वो ठीक थी और मैं गलत? कभी कभी अपनों की खुशी की खातिर अपने आप को मार कर फैसले करने पड़ते हैं। इस घर का माहौल और ज़ीशान की खुशी अब सिर्फ आपके हाथ में है। आपको सिर्फ अपना दिल और ज़र्फ बड़ा करने की ज़रूरत है, बस। प्लीज़। अब शाज़मा भाभी को कौन समझाएगा? वो तो अपनी जिद पे अड़ी हुई। या अफान गुस्से में। मैं किस मुंह से अफान से कहूँ कि वह शाज़मा से माफ़ी मांगे, जबकि उसकी गलती भी नहीं है। ज़ीशान अलग परेशान है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ।
बहुत ही छोटे दिल का मालिक है अफान। अरे शाज़मा ने तो यूं ही कैसी बात कर दी थी, उस पर उससे ऐसे लगते लिए कि अल्लाह की पनाह। जब तुम थे वहाँ तो तुम्हें रुकना चाहिए था ना अफान को, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं उससे? खून तो मेरा भी बहुत खौला था। एक पढ़ाई लड़की के लिए अपने घर की बच्ची की कोई यूं बेइज्जती करता है, लेकिन मैं क्या कर सकता था? उनका आपस का घर का मसला था, और अगर मैं बीच में बोलता तो बदतमीजी शुमार हो जाती। लेकिन तुम लोगों को भी तो पूछना चाहिए था ना। बेटी देने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले की बदतमीजियां जो है खामोशी के साथ बर्दाश्त कर ले। अब तुम लोग कहते हो तो मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। अरे कोई पराया घर थोड़ी है, हमारी अपनी आपा का घर है, चले। रहने दो माजिद मियां, रहने दो। जब बेटी दे दी जाए ना तो फिर क्या अपने और क्या पराए, सब लोगों का सलूक एक जैसा ही हो जाता है। वैसे तो आपदा बहन बहुत समझदार और बुर्दबार, लेकिन यहाँ वो भी रवायती सास बन गई। 2 दिन हो गए बच्ची को यहाँ आए हुए, उन्होंने पलट कर पूछा तक नहीं। मैं देख के आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? आया हाँ। शाज़मा, उस दिन जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप कैसी बात कर रहे हैं अफान भाई? आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप यहाँ तक चल कर आ गए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और वैसे भी मुझे लगता है इंसान गुस्से में कभी कभी ऐसी बात कर देता है जो उसको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वेल, मुझे लगता है बेहतर हम सबके लिए यही होगा कि हम इस टॉपिक पे कभी दोबारा बात ना करें। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय के साथ साथ मिठाई भी लेकर आना। जी। मैं टेंशन में आप लोगों को बता ही नहीं सकी। खैर से हमने नाजिया की बात पक्की कर दी है। अच्छा, बहुत मुबारक हो। आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो। मुबारक हो आप। खैर मुबारक। नासिया कहाँ है? मैं भी मिल लूँ उससे। मैं बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? हाँ, मैं। आपको क्या लगा मैं पूरी जिंदगी के लिए चली गई हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ, बस करते हैं, सब जानती हूँ आपका मतलब क्या था क्या नहीं। शाज़मा, तुम नाराज होकर गई थी। जिससे नाराज होके गई तो उससे अपनी गलती मान ली, तो सोचा अम्मा के घर थोड़ी रहूंगी, आ गई वापस। मतलब? अफान भाई आए थे खाला के साथ, बहुत माफ़ी मांगी, एक्सक्यूज़ किया, फिर मैंने भी सोचा माफ़ कर ही देती हूँ। अब आप वैसे खड़े क्यों हैं? जाके फ्रेश हो जाएं।
बाहर चलते हैं, बहुत दिन से बाहर का खाना नहीं खाया। शाज़मा अभी क्या चेंज कर लें, बाहर चलते हैं। ओके। खाना खा लें अफान। भूख नहीं है मुझे, जाओ। थोड़ा सा खा लें प्लीज। अरे मैंने तुमसे कहा ना मुझे भूख नहीं है, बार बार एक ही बात मत करो। अरे जाओ ना भाई। अमरेन, क्या बात है बेटा, ये अफान ने खाना नहीं खाया? उनके सर में बहुत दर्द था, वो सो गए हैं। ओह, चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम ना अंदर रख दो और जाकर आराम करो। सुबह अच्छा सा नाश्ता बना के दे देना। जी। अम्मी, अब तो आपकी भांजी वापस आ गई हैं, आप क्या टेंशन है? मुझे शाज़मा की टेंशन नहीं, मुझे तो अफान की फिक्र हो रही। जब से वो मेरे साथ शाज़मा के घर से वापस आया, बिल्कुल खामोश हो गया है वो, और उसकी यह खामोशी मुझे बहुत परेशान कर रही है। कहीं किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा ना हो। तो अम्मी, जब भाई राजी नहीं थे तो आप उन्हें जबरदस्ती अपने साथ क्यों ले गई? मैं कहाँ लेकर गई थी उसे? वो तो खुद मेरे पास आया था कि शाज़मा को लेने के लिए जाते हैं। वो चाहता था कि ये सारा किस्सा ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द। ज़ीशान की भी परेशानी उसे परेशान कर रही थी। अपने छोटे भाई की बीवी के आगे झुक तो गया मेरा बच्चा, मगर शायद अब अपनी नज़रों में वो खुद को छोटा महसूस कर रहा है। और मुझे तो इस बात का डर है कि खुदा ना खास्ता कहीं शाज़मा और अफान की दोबारा से बहस ना छिड़ जाए। अम्मी, आप ना एक काम करें, आप अफान भाई से कहें कि वो वापस चले जाए। लेकिन जब तक वो यहाँ रहेंगे ना, तब तक आपके सर पे हमेशा ये टाइम बॉम्ब रहेगा कि कब घर में झगड़ा हो जाए। अगर वो वहाँ चले जाएंगे तो वो भी सुकून में होंगे और आप भी। जिस भाई के लिए मैंने अपने शोहर को माफी मांगने पर मजबूर किया, उसे तो अपने बड़े भाई की परवाह ही नहीं है। बीवी के आते तैयार होकर बाहर चल दिया और यहाँ मेरा शोहर बिना खाए पिए लेटा है।
मुझे तो हैरत इस बात पे है कि शाज़मा वापस कैसे आ गई। गई तो ऐसे रौब से थी जैसे कभी वापस नहीं आएगी। राय बाज़ एक मिनट में ऐसा पैतरा बदलती है कि अगला हैरान हो जाए कि उसके साथ हुआ क्या है। बेचारे रिशान के तो नसीब बन गए उसके साथ शादी करके। पता नहीं उसे उसमें क्या नजर आया ऐसा। बस वही बात है, दिल जिस पे आ जाए। क्या हुआ सोनिया, खाना तो खत्म करो। अम्मी बस मैंने खा लिया है। नाजिया का रिश्ता भी तय हो गया है। कमरा ने सबको बताया। सालन ठंडा हो गया, गर्म ले आओ। जी भाई, आप गलत गली में चले गए हैं। उससे अगली गली में आपने आना है और जैसे ही आप वहाँ पे एंटर होंगे तो राइट साइड पे चौथा मकान है। मैं बाहर ही खड़ा हूँ। भाई आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। ये मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मेरी कैब आ गई है, मैं चलता हूँ। शाज़मा मुझे ये बताओ, घर जाकर सब खैरियत रही ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? किसी के कोई मजाल कि मुझे कुछ कहे? सब ठीक है। अच्छा बात सुनो शाज़मा, अब तुम ज़रा मोहतात ही रहना, समझी? और अफ़ान से तो दूर रहना, ज़्यादा उसके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अफ़ान को ना मुझसे दूर रहना चाहिए। ऐसी डॉस दी है कि मुझसे कभी पंगा नहीं लेगा वो। आप छोड़ इन सब बातों का, आप मुझे ये बताएं, नाज़िया के ससुराल की कोई खबर आई? कोई फ़ोन आया उनका? क्या बताऊं तुम्हें, जिस दिन से गए हैं पलटकर खबर तक नहीं ली। कुछ पता तो चले कि क्या सोच रहे हैं, मंगनी करना चाह रहे हैं पहले या डायरेक्ट शादी। मैं तो सोच रही थी मैं खुद ही कॉल कर लूं। अरे पता तो चले आखिर वो लोग सोच क्या रहे हैं। अच्छा सुनो शाज़मा, वो नायला की कॉल आ गई, अल्लाह का शुक्र। मैं जरा बात करके फ़ोन करती हूँ तुम्हें। लेकिन मेरी कार करने के लिए फ़ोन किया होगा। मैं भी खुश हो रही हूँ। इस हफ्ते कुछ मामलात में मायूसी का सामना करना पड़ सकता है।
भाई के ऑफिस में काम करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम भाई से ऑफिशियल काम था कि पर्सनल काम था? जी अम्मी, सब खैरियत? अरे खैरियत है, बल्कि खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ खुशखबरी, इसी हफ्ते निकाह का कह रहे हैं वो लोग। निकाह? हाँ, उबैद के वापस बाहर जाने का वक्त हो रहा है ना, तो वो लोग चाह रहे हैं कि पहले निकाह ही हो ताकि पेपर्स बनवाने में आसानी हो। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। ये मंगनी मंगनी मैं तो नहीं समझती कुछ, निकाह ही पक्का काम होता है। अच्छा मैं ज़रा तुम्हारे अब्बू को बता दूँ, मैंने खुशी में सबसे पहली कॉल ही तुम्हें मिला दी। खुदा हाफिज़ मेरा बच्चा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो।